हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबों का इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो आपको कंपटीशन के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है ना। आपको देख लीजिए, सब वर्ड लिखा हुआ है, जहाँ भी ये वर्ड रहे आपको देख लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, देख लीजिए, जहाँ पर भी ये वर्ड मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। और कभी अगर यदि हेल्पिंग मतलब मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का जरूरी होता है। और हेल्पिंग हम लोग क्या यूज करते हैं, डू या डज, डू या डज। और जब एक बार डू या डज यूज हो जाएगा तो उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लेगा, भी1। हम आपको आज रिवीजन करवाते हैं, इस वर्ड का यूज हम दिखाते हैं करके कैसे सेंटेंस में रहता है और आपको कैसे यूज करना है, और कैसे स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और गलत ऑप्शन जो है ना चुन लेते हैं, गलत हो जाता है। आपको अभी ऐसा सेंटेंस देंगे जो कि किसी भी दृष्टिकोण से लगेगा नहीं कि गलत है, सभी ऑप्शन आपको सही लगेगा। लेकिन ये वर्ड अगर याद कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमको इनमें से मतलब कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। देखिए सेंटेंस ऐसे रहता है। चलिए हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, स्पीक्स, इज स्पीकिंग, हैज स्पोकन, स्पोक। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, ही नेवर डॉट 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 दिया हुआ है, यानी दिया हुआ। आपको इसमें से वर्ब खोजना है, स्पीक्स लगेगा या इज स्पीकिंग लगेगा, हैज स्पोकन लगेगा या स्पोक लगेगा। चारों में से ऑप्शन आपको चुनना है। आपको देख लीजिए सब आपको सही लगेगा, क्योंकि एक साथ तो इज लगता है और इजारे का बिफोर लगता है, ये भी आपको ऑप्शन सही लग रहा होगा। एक साथ हैवज लगता है और उसके बाद भीतरी लगता है, आपको ये भी ऑप्शन सही लगेगा। एक साथ भी2 लग सकता है पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है। एक साथ भी1 या भी5 तो लगभग करेगा, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ये जो वर्ड आपको लिखा है ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में रहे तो आपको भी1 या भी5 ही चुनना है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर का स्पीक्स आपका सही हो जाएगा। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ड याद करना है। जब भी ये वर्ड रहे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ट्रांजिशन होगा, उसमें से हमको यही वाला स्ट्रक्चर यूज करना। एक दो और उदाहरण देते हैं, आई टू स्कूल। देखिए अब आप बताइएगा इसमें कौन सा लगेगा, गो, गोइंग, हैव गॉन, वेंट। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसमें कौन सा होगा, गो होगा कि एम गोइंग होगा कि हैव गॉन होगा कि वेंट होगा। आपको इसमें कुछ दिख रहा है क्या, डेली दिख रहा है, डेली दिख रहा है, यानी इसी में से वर्ड है, इसी में से है ना, इसी में से वर्ड याद रहेगा। तो आपको भी1 या भी5 चुनना है। देखिए आपको ये तो भी4 है, ये भी3 है, ये भी2 है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर का सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा आई गो टू स्कूल डेली। तो ये वर्ड आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप इंटर में पढ़ रहे हैं, किसी भी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है। ठीक है ना। और जनरल ट्रूथ मतलब जो सामान्य सच है, वो भी अगर कोई वर्ड रहेगा, सेंटेंस लेटर रहेगा, सॉरी वर्ड रहेगा, तो उसमें आपको यही वाला यूज करना है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बना गया जो सच है, जैसे देखिए सूर्य पूरब में उगेगा, सूर्य पूरब में उगेगा। अगर आप सेंटेंस देखिएगा तो आगे की लग रहा है, आपको फ्यूचर का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन आपका ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सूर्य पूरब में उगेगा, ये बात तो सच है, क्योंकि उग रहा था और उगेगा भी, इसलिए 100% सच है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसलिए हम इसमें भी1 या भी5 यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा, सूर्य का हो गया द सन, पूरब में अदर वर्ड है, बाद में लिखेंगे। उगना का क्या होगा, राइज, ऐसा लगेगा द सनराइज, पूरब में का क्या होगा, इन द ईस्ट। ठीक है, समझ गए। और जो पहले से कोई बात निश्चित हो और वो फिक्स हो कि होगा ही, तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन यूज करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, आपको कौन सा सेंटेंस लग रहा है, फ्यूचर का लग रहा है ना, लेकिन ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये बात फिक्स है, कल प्रधानमंत्री आएंगे, पहले से डेट फिक्स है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। देखिए इसका क्या होगा, प्रधानमंत्री का क्या होगा, शॉर्टकट ही लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है, द PM। अब आना कम है ना, कल यहाँ आएंगे, तो आना कम हो गया, कम्स, यहाँ का क्या आ गया,
हेयर, और आने वाला कल का हम लिखाते हैं टुमारो। ठीक है, ये हो गया। क्यों हम देखिए आगे की है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है, क्यों? क्योंकि जो भी सेंटेंस हो अगर वो पहले से उसका उस सेंटेंस से कुछ ऐसा बोध होता हो जो पहले से दिन तारीख या घटना कोई निश्चित हो तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, उसका डेट फिक्स है तो वो जरूर आएंगे। कभी कभार होता है कि डेट चेंज होता है, तो ये बात फिक्स है और पहले से बनाया हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री का द पीएम दे दिया ना। आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपल सेंटेंस लिखना। आना का क्या होगा? कम, तो पीएम सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ विभाग लगाएंगे। कम्स, यहाँ का क्या हो गया? आने वाला कल का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? टुमारो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? उसी तरह से जैसे सूर्य पश्चिम में डूब रहा है, देखिए सेंटेंस को देखिएगा तो आपको लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आंखों देखा हाल, आंखों के सामने में कोई घटना हो रही हो और अगर उसको दिखाना है, आंखों देखा हाल को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। चाहे आपका अंत में स्ट्रक्चर जैसा भी हो, पहचान जैसा भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर आपके सामने में सूर्य डूब रहा है तो आपके सामने में हो रहा है ना, ये आपके सामने में घटना हो रही है, आंखों देखा हाल है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। आप लोग क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं, वहां पर जो कमेंट्री किया था वहां पर क्योंकि आंखों देखा हाल बताया जाता है ना, इसलिए पूरा सेंटेंस जो है लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ करता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सूर्य का क्या होगा? द सन। डूबना का क्या होगा? सेट। तो सन सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर लगाएंगे। सेट्स पश्चिम में इन द वेस्ट, ये ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, चलिए और हम एक दो उदाहरण लेते हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। देखिए ये भी साइंटिस्ट से प्रूव किया हुआ बात है। ठीक है, और ये सच है, इसलिए इसमें भी हम V1 या V5 ही यूज करेंगे। देखिए पानी का क्या होगा? वाटर। उबलना का क्या होता है? बॉयल। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसलिए सिंगुलर है, V5 लगाएंगे। वाटर बॉयल्स 100 डिग्री पर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, बन गया। अब जैसे जमने का बात करेंगे, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, क्या होगा? पानी का क्या हो गया? वाटर। जमना का था फ्रीज। ठीक है, सिंगुलर है इसलिए ऐसे लगाएंगे, फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ गया होगा, कोई भी चाहे प्राकृतिक घटना हो या मानवीय के द्वारा बनाया गया पूर्व निर्धारित समय हो, अगर फिक्स हो तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है ना, इन सेंटेंस से प्रूव्ड हो गया, और भी बनाने का प्रयास करते हैं। अब आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, आप सब भी लिख लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंडीशनल सबको लिख लेना है। कंडीशनल सेंटेंस पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, पहले सेंटेंस ही लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। हो सकता है आप जानते होंगे तो बना भी दीजिएगा। देखिए अगर वह आएगा, सेंटेंस देखिए, कंडीशन है कि अगर वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अगर वह भागलपुर आएगा तो मैं इससे मिलूंगा। ठीक है ना, अगर सूर्य उगेगा तो मैं उसका पूजा करूंगा। होता है कि नहीं होता? ये कंडीशन है, अगर ये होगा तो फिर ये होगा, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसी स्ट्रक्चर में पूरा सेंटेंस बन जाएगा। देखिए अगर रहे कि जब रहे, दोनों का जब रहेगा तो क्या यूज करेंगे? व्हेन। अगर रहेगा तो क्या यूज करेंगे? तो जिस सेंटेंस में जब या अगर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे V1 या V5, ओ प्लस अदर वर्ड। और बाद में जो सेंटेंस बचेगा उधर लास्ट में, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, और उसके बाद क्या लगाएंगे? V1 ओ प्लस अदर वर्ड। देखिए जिस सेंटेंस में अगर या जब लगा रहे उसको, उसका अंग्रेजी तो हम लिखवे करेंगे, और वह सेंटेंस जो बनेगा उसमें हम सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज करेंगे V1 या V5, ओ प्लस अदर वर्ड तो सब मिलेगा। और दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें हम ये शैल विल लगाएंगे, शैल विल सब्जेक्ट लिखेंगे, कहा कि इसमें भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और शैल विल मॉडल वर्ब है इसलिए इसमें V1 लगाएंगे, V1 ओ प्लस अदर वर्ड। देखिए कितना इजी सेंटेंस है। देखिए जब हम मान लीजिए जब लिखेंगे, जब का अंग्रेजी क्या होगा? व्हेन। हो गया। अब देखिए वह का अंग्रेजी क्या होगा? अगर रहेगा सेंटेंस में तो क्या दे देना? इफ। मान लीजिए भी लगा देते हैं,
वह का अंग्रेजी क्या हो गया? ही। अब आना कम है ना, अब देख लीजिए V1 V5 आना होगा क्या होता है? कम। ही के साथ बताइए V1 की V5? V5 लग जाएगा। अब चलिए तो का कुछ नहीं देना, कोमा देना आपको, मैं उसे पढ़ाऊंगा। मैं का अंग्रेजी क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या लेगा? सेल। अब उसे कम है पढ़ाना कम है ना, टीच। उसे का क्या होगा? हिम। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए इस सेंटेंस के शुरू में देखिए दो सेंटेंस है। सेंटेंस कहते किसको? जिसमें सब्जेक्ट देगा, वर्ब देगा और कोई अर्थ देगा। तो जाहिर सी बात इसमें दो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट भी होगा और दो वर्ब होगा। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस यहाँ है, अगर राधा खाना बनाएगी, एक सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस है वह खाएगी, तो सेंटेंस हुआ ना। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट ये देखिए हो गया, वर्ब आपका ये हो गया। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट ये, वर्ब ये है। तो पहला जिस सेंटेंस में जब ये अगर लगा हुआ रहेगा उसका हमको पहले बनाना, पहले तो उसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये सीधे बना दीजिए। अगर का अंग्रेजी क्या हो गया? इफ। सब्जेक्ट कौन सी है? राधा, यूज कर सकते हैं ना। आपको इसमें कुछ भी नहीं लगाना, जिसमें अगर ये जब रहेगा कुछ भी फालतू नहीं लगाना, बस V1 V5। तो बताइए खाना कम है, बनाना कम है? बनाना का क्या होगा? कुक। अब राधा के साथ क्या लेगा? V1 लेगा V5 लेगा? राधा नाम है ना, सिंगुलर होगा, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे? एस। खाना का क्या यानी भोजन का अंग्रेजी क्या हो गया? फूड। तो है तो के बदले में आप कोमा दे दीजिए। वह खाएगी, वह का अंग्रेजी क्या? ये सेंटेंस खत्म हो गया ना, दूसरा बनाएंगे। वह का क्या होगा? सी। अब देखिए दूसरा वाला में आपको सेल या विल लगाना। सी के साथ क्या लेगा? विल। खाना का क्या होगा? इट। बन गया, कोई दिक्कत? सेंटेंस देते हैं, घर से बनाने का प्रयास करिएगा। अगर विराट क्रिकेट खेलेगा तो मैं मैच देखूंगा। अगर विराट क्रिकेट खेलेगा तो मैं मैच देखूंगा। देखिए कितना इजी है, पहले इसको बनाना है उसके बाद इसको बनाना। देखिए बन गया, मिलाइए। अब अगर का क्या होगा? इफ। सब्जेक्ट कौन है? विराट, लिख दिए। अब बताइए क्रिकेट का मैं खेलना है, कुछ भी नहीं लगाना, सीधा हुआ प्लेज हो गया क्रिकेट का क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए तो का क्या दे देंगे? कोमा दे देना आपको। मैं मैच देखूंगा, मैं का क्या हो गया? आई। आई के साथ क्या लगता है? सेल। देखना का वॉच। देखिए याद रखना सेल जो है ना आई और वी के साथ लेगा, बाकी दुनिया का जो चीज आएगा सबके साथ विल लेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।